सन्यासी बाबा, जय श्री गुरुदेव भगवान। मैं मातौल से हूँ, टीकमगढ़ जिला। मेरा नाम सुनीता है। मैं बागेश्वर बालाजी सरकार से 3-4 साल से जुड़ी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में हार चुकी थी। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं सब कुछ हार गई हूँ, अब मैं अपनी जीने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही हमने अपने बागेश्वर बालाजी सरकार से, बागेश्वर धाम से जुड़े, अब मुझे ऐसा लग रहा जैसे मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ मेरे बागेश्वर बालाजी सरकार से मुझे मतलब है। मुझे दुनिया के रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे बागेश्वर बालाजी सरकार से मतलब है। बोलिए बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम की जय, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय। भगवती लोधी माधव हटा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से हूँ। 227 क्रमांक मंडल है। मेरी मम्मी 3 वर्ष में खत्म हो गई थी। मेरे पापा ने छोड़ दिया था। पापा के घर वालों ने आज तक मुझसे संबंध नहीं रखा। और फिर उसके बाद मेरी नानी ने मुझे पाला था। मुझसे छोटा मेरा भाई भी था, तो नानी ने मुझे रखा। नानी के 2 लड़के थे, परिवार था, नाना था। मेरे खातिर नाना ने, उनके लड़कों ने मेरी नानी को भी मतलब अपने से जुदा सा रखा। मेरे प्रति मेरी नानी ने मजदूरी करी, 1-1 रुपया जोड़ा। आज मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगी। 2019 से क्रमांक ऐसे चला आ रहा। 19 में सोचा शादी करनी, मुझे किसी ने गाड़ी मार दी। फिर 20 में सोची शादी करने, मेरी नानी जीना से गिर गई। 21 में सोची शादी करने, मेरी नानी को बीपी बढ़ने लगी। 22 में सोची शादी करने, घर गिर गया तो घर बनवाया। 23 में सोची शादी करने, तो नाय माए के लफड़ों में लग गया। मेरी नानी एक कमाती कि मैं अपनी नादिर की शादी करूं, पर कहीं न कहीं लग जाते थे। और मैंने पहले से मैं बालाजी से जुड़ी थी। और 2019 से गुरुदेव भगवान हटा क्षेत्र में भागवत करने गई, तो मैं जब से गुरुदेव भगवान को पिताश्री मानने लगी, और मैं अपने दिल में जगह बनाए रही कि मैं अपने दिल में पिताश्री मानती हूँ। कभी न कभी बागेश्वर बालाजी पिताश्री भी मुझे अपनी बेटी बनाएंगे, और आज उन्हें अपनी बेटी मुझे बना लिया। अब मैं तो कहती हूँ, हर जन्म में मेरे माँ बाप ना रहे, हर जन्म में मैं 1 रोटी भूखी, 1 रोटी अभरी रहूं, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के मेरे पूज्य पिता गुरुदेव भगवान जी मेरे पिता बनेंगे। लाखों करोड़ों गुरुओं को मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं कहती हूँ, मैं कुर्बान देती हूँ, मेरे हर जन्म में माँ बाप ना रहे, कहीं कि मुझे बागेश्वर बालाजी गुरुदेव भगवान अपनी बेटी माने। मैं अपने दिल से कहती हूँ, कहते हैं ना, हरे बांस मंडप छाए और हम सब बेटी बागेश्वर बयान आए। पूज्य पिता गुरुदेव हमारे पिता कहलाए, हम सब का मायका बागेश्वर धाम गाए। बोलिए सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, यहाँ सब श्रद्धालुओं की। बोलिए साधु जी, साधु जी, साधु जी। बिटिया जोरदार ताली बजाओ। जिन बेटियों के विवाह में आप और मेरे पति देव की भी माँ नहीं है, बहन नहीं है। मेरे भी माँ नहीं थी, मेरे भी बहन नहीं थी। लेकिन आज अगर मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं खुश थी, क्योंकि मुझे गुरुदेव भगवान मिल गए। अगर मुझे एक ही बात को दुख रहेगा, मेरी सासू माँ होती, बोलती मेरी मंझली बहू, मेरे गुरुदेव भगवान ने शादी करी है, मेरी मंझली बहू बागेश्वर से ब्याह किया रही, पर बहू को मेरी सासू माँ नहीं मिले। यहाँ भी माँ नहीं मिले मुझे, मारे। चुप हो जा बेटा, बालाजी हैं और हम सब हैं। तुम काहे करो रही बेटी, खुश रहे, यहीं बैठा रहो इसको ऊपर।
आउदमान इन्होंने भजन अच्छा गाया। ऐसी 300 बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। आज कोई भी जितनी बेटियां हैं, कोई ऐसी बेटी नहीं जिनकी आंख नम ना हो, क्योंकि जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी आज सहारा बन रहे हैं। और हम क्या कहें, इस बिटिया ने कहा कि माँ बाप दोनों नहीं हैं, नानी के घर रहे। हम इतना ही कहेंगे, बिटिया तुम्हें भले ही हमने जन्म नहीं दिया, पर पूरे पिता का दायित्व और कर्तव्य हम जीवन भर निभाएंगे। मेरी नानी ने मुझे मजदूरी करके नाक को ली थी सोने की, तो रखी रही। वो अपनी संतान शादी की चूड़ी में गाने रख के, नाक की गाने रख के, मार्शल करी के रिश्तेदार चले गए, पर उनके खुद के भाई भाभी नहीं आए, उनके खुद के बहन बहने नहीं आए। जैसे तैसे करके बोली बस से नहीं जाएंगे, पान कर लेंगे, रिश्तेदार चलेंगे। मेरी नानी मजदूरी करके हर एक बेटिया के यहाँ जाती थी, किसी को बिछिया, किसी को साड़ी, किसी को टंकी देती थी। और जब उनके नादिन का मौका आया तो खुद के भाई चेकटने लाए। मेरी आंखों पे की हालत है। तुम चिंता ना करो, बैठो। हर हर हमने प्रायः बद्रीनाथ वाले महाराज जी की आंखों में बहुत कम आंसू देखे, लेकिन संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को पढ़ लेता है और दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेता है। हम आज के इस उत्सव में जितनी भी बेटियां और दामाद हैं, तुमसे कहेंगे, बेटियों, जब तक हमारे तन में प्राण रहें, तुम गर्व के साथ हर वर्ष और जब तुम्हें समय लगे, जब जरूरत पड़े, बागेश्वर धाम आ जाना। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है, बालाजी तुम्हारे पिता हैं। और इस दर पर जब तुम्हें समय मिले, और जब हर वर्ष में कन्या विवाह में तो जरूर आना। और सबसे प्रार्थना करेंगे, भैया जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी हैं। ऐसा उत्सव देखकर क्या कहना चाह रहे? बिटिया ने क्या ऐसा दुख झेला? तुम्हारा ब्याह यहाँ से क्यों हुआ? माता जी नहीं, और घर में थोड़ी प्रॉब्लम। क्या हुआ था माता जी को? माता जी की किडनी थी और उनमें स्टोन थी, जिस वजह से उनकी मतलब एक ही किडनी थी, वो फेल हो गई और वो चल बसी। कोई बात नहीं। यहाँ ये जो खड़ी हुई है ना, जो माताएं बैठी हैं, आज से यही तुम्हारी माँ है, बालाजी ही तुम्हारा परिवार है। चिंता मत करो, खुश। तुमको ध्यान रखना दूल्हे राजा, नहीं तो बहुत लड़ाई होगी। और तुम रो मत, बहुत प्यारे हो और बहुत खुश हो। जब तुम्हें जगराता करवाना हो तो बेटी कर देगी फ्री में। यस बिल्कुल। रो ना, खुश रहो, मुस्कुरा दे। शादी से खुश हो? खूब खूब व्यवस्थाओं से अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जितना सोचा नहीं था उससे भी अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। कहते हैं कि मांगने वाले खाली न लौटे, मांगने वाले खाली न लौटे, और कितनी मिली खैरात न पूछो, और इनकी कृपा तो इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, और इनकी कृपा की बात न पूछो। मेरी 2 लाइनें कि निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू जान तू याद कर फरियाद कर, तू याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, लौटे दिन बीत ना आएंगे। एक बार मैं चाहूंगी कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, श्री राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम
राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। दो दिन की जिंदगानी है, राम भजन करो प्राणी है, राम भजन करो प्राणी। वो पिंजरा पुराना है, एक दिन जाना है, पिंजरा पुराना है, एक दिन जाना है, उड़ जाएगा सांस का पंछी, उड़ जाएगा सांस का पंछी, बोले राम की बाणी, बोले राम की बाणी। जिसने राम नाम गुण गाया, उसकी अमर कहानी है, राम भजन कर प्राणी है, राम भजन कर प्राणी। पिंजरा पुराना है, एक दिन जाना है, नाच रहा है काल शीस पर, बोले राम की बाणी, बोले राम की बाणी। जिस दिन तनता क्यों में मिलेगा, उसकी अमर कहानी है, राम भजन कर प्राणी है, राम भजन कर प्राणी। खुश मैं भी कल आपको सहारे कर रही थी, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा थी। कोई नहीं, अब हम मिल गए ना। तुम्हारे स्वामी जी तो बहुत गाते हैं, लेकिन एक बात बताओ दमान, ये माचिस क्यों डाल रखे? बीड़ी पीते हो क्या? अच्छा, शादी में माचिस दी जाती? अच्छा, किस लिए माचिस दी जाती शादी में? आग लगाने? फिर किस लिए दी जाती? अच्छा, नजर ना लगे इसलिए। अरे भाई डाले रहो, तुम्हें किसकी नजर लगेगी? क्या अद्भुत स्वर में गाया, जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो।